मैं आपको सही बात बता दूं, सच बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इस्लाम धर्म से प्रभावित हुआ। तो हिंदू धर्म वाले उसका ब्रेन वॉश करके देख लो, वो मानने का नहीं। हालांकि उत्पीड़न चांदनी कुरैशी का और उसके पिता का हो रहा, वो जो जेल में डाले गए। उसके घर वालों की जानकारी में हो रहा था, जो भी कुछ हो रहा था। आज उसका पिताजी कुछ ही कहता रहो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शामली में एक हिंदू लड़का मुसलमान बन गया है, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस बात को लेकर हिंदू संगठन खूब हो हल्ला कर रहे हैं। उस लड़के का नाम आयुष मलिक है और वह लड़का जाट समाज से है, पढ़ा लिखा लड़का है और करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी है। उसने एक मुस्लिम लड़की चांदनी कुरैशी से निकाह भी कर लिया है। हालांकि पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिताजी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हिंदू संगठनों का मानना यह है कि मौलाना मौलवियों ने और चांदनी कुरैशी के पिताजी ने आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया है। लोग क्या सोचते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस समय हिंदू समाज के कुछ लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं और शुरुआत में आपसे ही करूंगा। जिस तरीके से आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है, इस्लाम धर्म में आयुष मलिक चला गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में उसका ब्रेन वॉश हुआ है? चांदनी कुरैशी ने, मौलानाओं ने और मौलवियों ने उसके ऊपर जाल फेंका है? ये जो ब्रेन वॉश की बात है, अब उसका ब्रेन वॉश कर लिया, ये आयुष मलिक जो है, इसका कहीं से कहीं तक आपको ऐसा महसूस हुआ, उसकी वीडियो रिलीज हो रही कि उसका ब्रेन वॉश हुआ कहीं से। मैं आपको सही बात बता दूं, सच बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इस्लाम धर्म से प्रभावित हुआ, उनकी शिक्षा पद्धति से प्रभावित हुआ, उनकी वो जो हयात तराबियाँ और उनका जो एक आपस का भाईचारा है इस्लाम में, उनसे प्रभावित हुआ, तब उसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। चूँकि आप भी फिर मुझे ऐसी बात कहोगे, इस्लाम धर्म में कितना ही बड़ा नवाब हो, कितना ही बड़ा बादशाह हो और कितना ही बड़ा फकीर हो, फकीर से फकीर, अगर आप नमाज के समय में कभी महजत में चले जाओ तो वहाँ आपकी उस गरीब की और उस बादशाह की एक ही लाइन होगी नमाज पढ़ने की। आप चाहे देख लियो, उनमें कोई छुआछूत नहीं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। वे चाहे छोटा आदमी, चाहे उसकी टांगों में लुंगी है या नहीं है, वहीं एक मिनिस्टर तबके का आदमी भी है, MLA MP भी वही नमाज पढ़ेगा उसी तरह, और उसी तरह वो गरीब आदमी खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। किसी की हिम्मत नहीं कि उसको पीछे हटा दिया जा या उसको कहीं इग्नोर कर दिया जा। इन चीजों से प्रभावित होकर मेरा अपना मानना है, इसलिए उसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। अब वो खुद भी कह रहा इन चीजों को, वीडियो रिलीज है उसकी, कि मैं तो बहुत दिन से अध्ययन कर रहा था। भाई एक बात बताओ, 30 साल उसकी उम्र होगी और 30 साल की उम्र में निर्णय लिया और 2012 से वो इस तैयारी में था, इस काम को करता आ रहा था, उनके ग्रंथ भी पढ़ रहा था, उनकी किताबें भी पढ़ रहा था, हयात भी पढ़ रहा था, तराबिया भी पढ़ रहा था और नमाज भी पढ़ता होगा। तो उसके जो पिताजी है या उसके परिवार में और लोग होंगे, वे तो उसकी एक्टिविटी देखते होंगे यार। 10-12 साल पहले की बात है, जब जहां तक उसने उसके शरीर की बनावट आप देख लो, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, वो सारा जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग पहनते हैं, चोला पहनने का मतलब, वो भी सारी एक्टिविटी उनके घर वाले देखते होंगे, जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे वे भी देखते होंगे। तो कहीं कहीं लोगों ने 10-12 साल से पता था और नमाज अदा भी करता होगा, ऐसा तो है नहीं। तो तब उसके पिताजी भी वहीं होंगे, उसकी माँ भी वहीं होंगी और परिवार के लोग भी वहीं होंगे। और वह जो आप उसका दाढ़ी का नमूना देख रहे हो, दाढ़ी उसने बनावटी तो लगा नहीं रखी, वो भी कई साल में पाली होगी उसने। वो तो बिल्कुल इतनी बड़ी दाढ़ी ले रहा जैसी बढ़िया बड़ा मोल भी रखा रहे। तो कहाँ से ब्रेन, क्या कह रहे आप उसे, ब्रेन वॉश क्या कह रहे, आपको कर लिया यानी प्रभावित कर लिया, या जंतर मंतर तंत्र वो कह रहे होंगे आप। ऐसा कहीं तक नहीं है। अच्छा और सुनो मेरी बात, मैं नई बात और कह रहा, ये तो आयुष मलिक है, इससे पहले बहुत लोग गए, कितने लोग गए। अभी अभी ताजे उदाहरण है, कोई अपनी लड़की की शादी कर रहा, बड़े बड़े धनिंडे लोग, और उसमें हिंदू संगठनों के लोग भी जा रहे शादी में, आशीर्वाद देने भी जा रहे। अभी एक शादी हुई थी दिल्ली में, हिंदू की लड़की की शादी थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आयुष मलिक हिंदू से मुसलमान बन गया, जाट एक मार्शल कौम है, हिंदू संगठन इस पूरे मामले में खूब हो हल्ला कर रहे हैं,
इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? एक बात बताओ, वो आयुष मलिक ही तो बड़ा, उसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। अगर वह लड़की, वह चांदनी कुरैशी, अगर वह अपना नाम चांदनी चौधरी लिख लेती या चांदनी मलिक लिख लेती या वह अपने को जाट साबित कर देती, फिर भी तो हिंदू संगठन के लोगों ने हाउल्ला करना चाहिए। यानी आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, वो मुस्लिम बन गया, उस पर तो हिंदू संगठन के लोग हाउल्ला कर रहे। अगर वह चांदनी जाट समाज में आके जाटनी बन जाती, आई तो वह अभी कुरैशी के खानदान से ही, मुस्लिम के खानदान से ही, तब ये चुप बैठ जा, तब क्यों नहीं हाउल्ला करते भाई? भाई बात तो एक ही है, लड़की में और लड़के में कोई फर्क थोड़ा ही। सरकार तो मान नहीं रही फर्क, सरकार तो यूं कहे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अधिकार संविधान के दायरे में, नागरिकता के दायरे में, स्वतंत्रता के बारे में जो लड़के को मिला वही लड़की को भी मिला। और उस लड़के ने ही निकाह किया चांदनी कुरैशी से, लड़के ने ही तो निकाह किया, और वो लड़का उस बात से मुकर भी नहीं रहा, अब भी अपनी बात पर ही गए। रही संपत्ति का लालच कह रहे हिंदू संगठन के लोग, वो तो ये कह रहा हो तो इग्नोर कर रहा उस बात को कि मुझे तो 1 रुपया भी नहीं चाहता, इनका चवन्नी भी नहीं चाहती ना, वो संपत्ति से प्रभावित है लड़का, और इस चीज को वो सिरे से खारिज कर रहा। अब ये आपको लगता है कि भाई वो वापिस हिंदू धर्म में आ सकता है? हमें तो लग नहीं रहा भाई, चूंकि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे बड़े बड़े हिंदू संगठन के लोग अपनी भाषणबाजी कर रहे हैं, मचा रहे हा उल्ला, वो तो जरा सा भी प्रभावित नहीं। जैसा शुरू के दिन था ऐसा ही आज है, वही बयान उसका पहले था वही आज है। तो मैं ये कह रहा, देखिए जो व्यक्ति किसी चीज से प्रभावित होगा और किसी का दिल ले लेगा और किसी को दिल दे देगा और किसी धर्म को उच्च श्रेणी का धर्म मानेगा अपने हिसाब से, दूसरे की स्वतंत्रता पे नहीं जीता आदमी, खुद की स्वतंत्रता पे जीता है, उसका अपना अधिकार है। इसमें कोई वो भी नहीं है कि किसी पे बैन है। इस हिंदुस्तान में संविधान ने सबको इसका अधिकार दिया है। तो हमें तो लग नहीं रहा भाई कि वो कहीं से कहीं तक बदल जाएगा, ना बदलने वाली उसकी स्थिति लगे। और हम ये कहें कि ये परेशानी हिंदू संगठनों को जब क्यों नहीं होती, जब ये धनंडे लोग मुस्लिम समाज में जा करके अपने लड़कों की शादियां करें। अनेकों उदाहरण है ऐसे, अब मैं नाम लूंगा फिर आप कुछ लोग ची करेंगे। सबने पता, सबने सर्च कर लो गूगल पे, कितने कितने धनंडे लोगों की, कितने कितने सभ्रांत लोगों की रिश्तेदारियां मुसलमानों में हो रही। जरा वहां भी मचाओ ने हिंदू संगठन के लोग हाउल्ला। एक आयुष मलिक को क्या कह रहे। दूसरी बात, जहां तक दबाव की या उसको बहला फुसला के वो जो कह रहे हैं कुछ लोग, मुझे एक बात बताओ, अब तो मुगल शासक भी नहीं है, अब मुगलों की राज सत्ता भी नहीं है कि उसने भय में धर्मांतरण करा लिया। रही मुल्ला मौलवियों की बात, चलो मैं दिखाऊं पता नहीं कितने पीर पैगंबरों को हिंदू समाज के लोग मान रहे। हीन हो गया पीर है सहारनपुर में, आप जाइयो जुमे वाले दिन, कितने हिंदू समाज के लोग और कितनी महिलाएं जाकर के वहां प्रसाद चढ़ाती हैं। तो वो पीर पैगंबर किसके हैं जी? वे भी तो इस्लामिक धर्म से ही आए हैं, उन्हीं के कहे। जहाँ कलियर है, देख लियो आप जाके, अजमेर शरीफ है। क्या हिंदू संगठनों के मन में हिंदू लड़कियों का सम्मान अलग है और मुस्लिम लड़कियों का सम्मान अलग है? अगर ये हालत ना होती हिंदू संगठनों की, फिर आयुष मलिक धर्मांतरण थोड़ा के रहता, फिर थोड़ा ही इस्लाम धर्म ग्रहण करा था। यही तो कमी है हिंदू संगठनों में, यही कमी है। ये अगर देखो, एक बात बताओ मुझे आप, अगर किसी गरीब की लड़की है, या मैं हिंदू ही धर्म की बात कर लूं, किसी वाल्मीकि की लड़की है, क्या वह लड़की नहीं अपनी? मेरे गांव की लड़की है, वाल्मीकि समाज से या एससी समाज से, क्या वह मेरी लड़की के समान नहीं है? जब आप उनको ही एक नजर से नहीं देखते, उन्हीं को सम्मान नहीं देते, तो आप दूसरे को क्या दोगे? अगर कोई मुस्लिम लड़की है, क्या वह इस देश की लड़की नहीं, इस गांव की लड़की नहीं, या आपकी लड़की नहीं? कहीं जाके जब तक वो शादी नहीं होती तब तक तो वह लड़की है, और गांव वाले की तो तब भी लड़की रहेगी जब तक वह बुढ़ी हो जाएगी। देखो सुनो, इंसानियत वह है। मेरे गांव की मुसलमान की लड़की हो, चाहे वाल्मीकि की हो, चाहे एससी की हो, चाहे नाई की हो, चाहे धोबी की हो, और किसी गांव में जा रही, शादी होगी उसकी, और मैं उस गांव में चला गया अचानक किसी शादी में, कहीं से मेरे पर कार्ड आ गया, तो हम लोगों की सोच ये है, हमारी संस्कृति ये है कि हम उस लड़की के यहाँ जाएंगे, चाहे वह मुस्लिम की हो, चाहे नाई की हो, चाहे धोबी की हो, चाहे गुज्जर की हो, चाहे जाट की हो, चाहे ठाकुर की हो, बस वह मेरे गाँव से हो, हम उसकी मिलाई कर पाएंगे।
मिलाई किस लिए करें? ये हमारी संस्कृति है कि वो हमारी बहन है या बुआ है या बेटी है, तो ये संस्कृति होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हिंदू की लड़की है। और बता रहा मैं, यही हिंदू संगठन के लोग अगर कापिर पेंसिल लेकर बैठे ना, ये जुबान भी नहीं खोल सकते। ऐसो ऐसो की रिश्तेदारियां हो रही मुस्लिम समाज में भाई, और आवे भी हैं और जावे भी हैं, आना जाना भी कर क्या। तो आप कहाँ कहाँ यार, और देखिए कितने कूदेंगे, हमारे जैसों पे ही कूदेंगे। लेकिन ये जहाँ हिंदू संगठन हिंदू 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 करें, अरे भले आदमी उन्हें देखो तो उस हिसाब से, उनको इस हिसाब का मान और सम्मान तो दो। दे देगा क्या कोई बढ़िया सा नेता हो हिंदू समाज का? और मैं छोटा सा कार्यकर्ता, वो हमारी पर्ची भी लेकर बात नहीं करने का। अगर हम अपना परिचय देकर उस पर पर्ची भिजवाओ तब भी बात नहीं करने का। और मुस्लिम धर्म बनी ऐसा, ये भी मैं आपको बता रहा। अजियो जहाँ जहाँ मुस्लिमों की बैठक है, चाहे वहाँ गाड़े हों और चाहे तेली हो और चाहे पुम्बे हो और चाहे पठान हो, सारे एक ओक्का पी लेंगे। तम पंडितों के ओक्के का हाथ भी लगा सकते, लगा नहीं सकते। और बहुत पंडित ओक्का पीवे हैं। गुज्जर ठाकुर के नहीं लगाता, ठाकुर गुज्जर को के नहीं लगाता, शैनी जाट का नहीं पी सकता, जाट शैनी का नहीं पी सकता। तो ये अगर इसे उस पर लेके चलो तुम, तो वह तो कम से कम अपने आदमी का पहरा तो दें, सम्मान तो दें। वह तो नहीं ऊंच नीच देखते भाई। आप बताओ ठाकुर साहब, ये जो मामला सुर्खियों में है इस समय, एक जाट समाज का लड़का, करोड़पति लड़का मुस्लिम बन गया, हिंदू धर्म उसने छोड़ दिया, तो आपको क्या लगे? मतलब उसका ब्रेन वॉश हुआ, उस पर जाल फेंका गया, और वो जो लड़की चांदनी कुरैशी है, मतलब उसके प्यार में एक तरह से पागल है वो लड़का। देखो ये बात ही है, समय बदल गया। नहीं तो आज भी मुसलमानों में गुज्जर भी हैं जो मुस्लिम बने, राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, और भी बहुत सारी बिरादरियां हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल करा। मगर उस टाइम मुगलों का शासन था, आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यदि बीजेपी का शासन ना होता तब भी यूं इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। अब ये जो बीजेपी का संगठन है, इसमें कुछ हिंदूवादी नेताओं की रोटी रोजी और रोजगार चल रहा। कहीं को गाय बैल कोई अपने घर पालन भी ले जा रहा, उसे भी कहेंगे कि वो काटन ले जा रहा, लिया मेरी जेब मगेरदन, नहीं तो मैं भी बुला रहा। तो इस तरह की ये चीज चल रही है। और इसमें मैं चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो, जिसने अपने घर परिवार समाज को एक बार त्याग दिया ना, उसके पीछे कतई दौड़ना नहीं चाहिए। उसे कहो जो गया सो गया। ये इसे हो हवा नहीं बनाना चाहिए। मैं तो इस बात का आदमी हूँ। उसने तो धर्म कबूल कर लिया, उसको तो आप वाश कर नहीं सकते। जब उन्होंने ब्रेन वाश करके उसे मुसलमान बना लिया जैसा लोग कह रहे, तो हिंदू धर्म वाले उसका ब्रेन वाश करके देख लो, वो मानने का नहीं। हालांकि सोबत का असर जो कहावत है वो आता है, उसकी सोबत मुस्लिम धर्म में ज़्यादा होगी, बैठना उठना, और उसका उस पर असर आया हुआ, यानी एक तरह का ब्रेन वॉश हुआ। पर वो ब्रेन वॉश ऐसा हो गया, वो वापस आने का नहीं है। और ना मैं इन बातों को मानता हूँ कि इसका ब्रेन वॉश होगा, पर उसके घर वालों की जानकारी में हो रहा था। जो भी कुछ हो रहा था, आज उसका पिताजी कुछ ही कहता रहो, उसका समाज कुछ ही कहता रहो। हाँ, आप मुझे यूँ कहोगे दोहरा दिमाग रखो, आप दोहरी मानसिकता रखो। देखो, अगर ये बड़े बड़े नेता हैं, इनके हिंदुओं की लड़की जा रही है, बड़े बड़े ये हीरो हैं, हिंदुओं की लड़की मुस्लिम बनी हुई है इनके यहाँ, उस पर कोई नहीं है। अब मैं नाम लूँगा, कल को कोई मान है नहीं करेगा। सचिन पायलट है, मोमडन लड़की है, और बहुत गैर बिरादरियों में अब इस तरह का ढर्रा शुरू हो गया। पर इसमें स्थिति दूसरी है, इसमें धर्म परिवर्तन हुआ है लड़के का। पर जब लड़के का धर्म उसने परिवर्तन कर लिया, उसके पीछे ना जाट समाज को कोई पंचायत करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। छोड़ दो उसे, बस एक गया सो गया, उससे सबक लेकर के आगे अपने को संभालो कि आगे हमारा कोई बच्चा, हमारे वंश में इस तरह की कोई घटना, हमारे परिवार में, गांव में, जिले में ऐसी घटनाएं पर रोक लगे, पुनरावृत्ति। ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर चांदनी कुरैशी चांदनी मलिक बन जाती, चांदनी चौधरी बन जाती, तो फिर हिंदू संगठन हो हल्ला क्यों नहीं करते? क्या मुस्लिम लड़की का कोई सम्मान नहीं है?
ऐसा है, इसमें ज़्यादातर हिंदुओं की लड़की मुस्लिम बन रही हैं परसेंटेज के हिसाब से, और जो मुस्लिम लड़कियां हैं वे हिंदू परसेंटेज में ना के बराबर हैं, इक्की दुक्की है। तो उसका तो मुझे भी ये लगता है हाँ भाई चलो अच्छा करा है ना। और अब लड़का गया, लगता तो है मन में भाई इसने गलत किया, पर मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को, या लड़की हो या लड़का, उसे गले लगाना नहीं चाहता, वापस बुलाना नहीं चाहता कि भाई तू मेरे वापस आ जा। जो गया सो गया, जो बदनामी का ठिक्का बेइज्जती जो होनी थी वह हो चुकी, वह वापस आए नहीं करती। जो दाग लगना था वो लग गया। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तो इस ख्याल का आदमी हूँ। चांदनी कुरैशी और उसके पिताजी का किसी प्रकार का कोई दोष आपको नज़र आया? क्योंकि लड़के ने बोला है कि वो तो 2013 से इस्लाम धर्म के प्रभाव में था। कुरैशी का तो, लड़की का तो कोई दोष नहीं है, पर दोस्त तो जो कुछ है उसके घर परिवार का है, लड़के के। उनकी जानकारी में सब हो रहा था, क्योंकि पूत के पाँव पालने में दिख जा, माँ बाप को ये आभास हो जा कि तेरा बच्चा किस दिशा में चल रहा, भाई भतीजों को भी एहसास हो जा। तो पिताजी को तो एहसास हो रहा था, उसके घर परिवार वालों को तो एहसास था यू किस दिशा में बढ़ रहा। तो उसे अगर रोकना चाहते तो समय से रोक सकते थे, और वो रोक सकता था। अब बहुत देर हो चुकी, अब इसके पीछे भागने से कोई लाभ नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि गंदगी में डड़ा मारना आए तो छिनते आने अब सब पे, सभी पे। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे ही बात को समाप्त कर देना चाहिए, और जो हो गया उससे आगे सबक लेकर के ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैं तो इसके प्रॉपर्टी पर नज़र चांदनी कुरैशी की है और उसके पिता की है, चांदनी के परिवार की है। आपको लगता है वह प्रॉपर्टी देखो अच्छी तो सबको लगे, फ्री मारती हुई, पर इस मामले में ऐसा है मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा आभास नहीं होता कि वो संपत्ति की वजह से उसने मुस्लिम बन गया और वो बहू की नज़र उस पर है, ऐसा। बाकी तो सबकी इच्छा हो कि हाँ भाई मेरी बेटी जो है अच्छे परिवार में जा, धनाढ्य में जा, पर इस मामले में मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा लालची परिवार रहा होगा मुस्लिम जो है। ये जो मोहब्बत हो ना विपिन जी, या ऐसी हो जब इसमें लग जाना आदमी, वो प्रॉपर्टी सरोपर्टी को कुछ नहीं समझा करता। आपने मजनू देखा, धनंडे व्यक्ति था वो, और कपड़े पजामे सब पटे फिरे थे, लेकिन लैला 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 एक ही रीजन रहता। और वो देखा रांझा 12 साल गए चगाई थी। मोहब्बत ऐसी चीज हो, मोहब्बत किसी से हो जाना उसे ये नहीं पता लगता, ना उसे ये दिखे, उसे तो वह असली पूछो उत्पीड़न चांदनी का, चांदनी कुरैशी का और उसके पिता का हो रहा, वो जो जेल में डाले गए। अगर उनको मानवता के हिसाब से आप देखो, उनका दोष क्या है भाई? क्यों उत्पीड़न कर रहे हैं उनका? उनका दोष क्या है भाई? निकाह आयुष ने किया, उसकी साथ उसने कर लिया, ये स्वतंत्रता है, लोकतंत्र के दायरे में है, लोकतंत्र ने आज़ादी दे रखी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत में जो आदमी घुस जाएगा उसे संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।